क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मेनली, ठीक है। तो ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स का देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कितने सेल्स के बने हैं, अगर सिंगल है कि आइसोलेटेड है कि क्लस्टर है, ठीक है। तो देखते हैं कि ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। किस बेसिस पर है ये, नंबर ऑफ सेल्स। तो बेसिस लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सेल्स के नंबर के बेसिस पर, ठीक है। तो सेल्स का नंबर अगर हम देखते हैं क्या है, अगर एक है तो यूनिसेलुलर, अदरवाइज ज्यादा सेल्स के बने हैं तो क्या कहेंगे इसको, मल्टी सेलुलर। तो यहां लिख दे रहे हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो तरह के ग्लैंड्स कहेंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कहने का मतलब क्या होगा, इफ द ग्लैंड इज मेड अप ऑफ क्या, इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल, ठीक है, सिंगल सेल्स के बने हैं तो इसको हम कह सकते हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये क्या होगा, इफ इट इज मेड अप ऑफ आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स अकेले, सिंगल, ठीक है, ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर मतलब कि जो सेक्रीट कर रहे हैं, अगर इफ इट इज मेड अप ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स इट इज नोन एज यूनिसेलुलर, लेकिन आइसोलेटेड नहीं है, क्लस्टर है, एग्रीगेशन। इफ इट इज मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, चाहे क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है, देन इट इज नोन एज मल्टी सेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर हो गया और मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ये यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे हम इसका, तो इसका एग्जांपल जो होता है उसमें आप कह सकते हैं चलाइस सेल, CHLIC, चलाइस, और इसी को कहते हैं गॉबलेट, ठीक है, क्या कहते हैं, गॉबलेट, और ये इसी को कहते हैं म्यूकस, ठीक है, क्या कहेंगे, म्यूकस सेल्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि गॉबलेट सेल्स क्या होता है, गॉबलेट सेल इज अ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। तो चलाइस सेल उसको कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को गॉबलेट सेल कहते हैं, उसी को म्यूकस सेल, तो म्यूकस सिक्रेट करेगा। तो ये क्या होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स याद रखना है आपको, कि दूसरा जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैनेथ सेल्स, क्या कहते हैं, पैनेथ, PNETH, पैनेथ सेल्स, ठीक है, पैनेथ सेल्स, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में बस ये वाला दिया है, कौन सा, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, इसी को 40 सेल्स कहते हैं। तो पैनेथ सेल्स हो गया दूसरा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। और इसमें क्या एग्जांपल दिया है, इसमें सिर्फ एक दिया है, सैलिवरी ग्लैंड, आपके एनसीईआरटी में सैलिवरी ग्लैंड्स, लेकिन इसमें एक ही एग्जांपल नहीं है, इसमें सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे जितने भी है, सैलिवरी ग्लैंड को छोड़ के क्या क्या और क्या क्या है, स्वेट ग्लैंड है, सिबेसियस ग्लैंड है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड है, ठीक है, सब के सब इसी में आ जाएंगे, मल्टीसेलुलर, पेनक्रियास, ठीक है, लीवर, सब, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये आपके एनसीईआरटी में सैलिवरी ग्लैंड्स इधर दिया है और इधर क्या दिया है, गॉबलेट सेल्स दिया है, दैट इज चैलिस सेल, ठीक है। ये अब ये क्या है, एक चीज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि गॉबलेट सेल्स तो आप समझ गए, गॉबलेट सेल्स कहीं भी होता है और म्यूकस सेक्रेट करता है, ठीक है, क्या करता है, म्यूकस सेक्रेट कर रहा है। लेकिन ये कहां पर, ये तो एलिमेंट्री कनाल में है, ये कहां पर है, पैनेथ सेल, ठीक है। तो पैनेथ सेल का लोकेशन एक्चुअली कहां पर है, ये याद रखिएगा। तो पैनेथ सेल एक्चुअली इट इज लोकेटेड वेयर, इट इज लोकेटेड इन, आप कह सकते हैं कि यहां पे देखिए अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जेजुनम और इलियम अगर देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, कौन सा, जेजुनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, तो उसमें विलाई होता है, क्या होता है, विलाई। तो ये देखिए विलाई कैसे होते हैं, इस तरह लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। तो ये लीजिए इस तरह से बना रहा है, ये देखिए विलाई, अभी डायग्राम नहीं बनाना आपको, बस देखते रहिए, ये देखिए इस तरह का विलाई है, ठीक है। तो वहां पर विलाई कैसा है, उनका वहां पर विलाई इस तरह का है ऐसे, ठीक है। अब ये विलाई है, क्या है, दिस इज VILLI, विलाई, ठीक है, ये विलाई है, ठीक है। अब ये विलाई एक्चुअली में देखेंगे तो जहां पर विलाई दो मिल रहे हैं, यहां पर ये जंक्शन है ना, ये जंक्शन है, यहीं पर क्या होता है,
एक ग्लैंड होता है इस तरह से, ऐसे ऐसे बना देना, ये देखिए यहीं पर एक ग्लैंड है, ये जहां पर दो विलाई मिल रहे हैं, बिटवीन टू विलाई कह सकते हैं ना, एक विलाई ये है, एक विलाई ये, ठीक है। और विलाई को एक्चुअली में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह के सेल्स होते हैं, ये एक विलाई अगर देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं इसके ऊपर, ये देखिए विलाई जो है इस तरह के ऐसे ऐसे सेल्स है, एक्चुअली में देखेंगे तो वो भी बता ही दे रहे हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सेल्स बने हुए हैं, एक भी हम बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सेल्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे सेल्स है, सभी में इस तरह है, ठीक है। तो ये विलाई है, तो ये जो सेल्स देख रहे हैं विलाई में ना, ये वाला, इसको कहते हैं एंटेरोसाइट्स, क्या कहते हैं, ENTEROCYTES, एंटेरोसाइट सेल, ठीक है। और ये एंटेरोसाइट सेल में क्या होते हैं, ये जो है ना इस तरह, ये इसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया है, ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई है, तो जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको क्या कहते हैं, माइक्रो विलाई। मतलब आप कह सकते हैं दिस एंटेरोसाइट क्या है, बियर्स मेनी फाइन स्ट्रक्चर्स एंड दिस फाइन स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्या, माइक्रो विलाई। और ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को कहते हैं क्या, माइक्रो विलाई। तो मैक्रो विलाई आर एक्चुअली प्रेजेंट इन एंटेरोसाइट सेल, ठीक है। और ये माइक्रो विलाई है तो क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो ये क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करके डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एंटेरोसाइट। और ये क्या होता है ना, ये इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में एक दो जगह छोड़े हैं, तो ये हो सकता है कि इस तरह के सेल्स और भी पाए जा सकते हैं। तो ये सेल्स कौन से होंगे, ये सेल्स हो सकते हैं, इसी को कहते हैं क्या, ये वाला जो है, इसी को गॉबलेट सेल्स भी आप कह सकते हैं। कौन सा सेल्स, गॉबलेट। तो गॉबलेट सेल्स भी इसके बीच बीच में होते हैं। तो एक विलाई का एग्जांपल देख रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये हम यहां बताना चाह रहे हैं पैनस सेल क्या है, ठीक है। तो ये विलाई हो गया दो, ठीक है, दो विलाई हो गया, ठीक है। तो इसमें भी जल्दी जल्दी ऐसे 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 सेल्स है, ये लीजिए पूरा का पूरा बना दिया ऐसे ऐसे, ये सेल्स है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दो, ठीक है। अब ये सेल्स है और उसी तरह सब में क्या है, उसी तरह सब में ये विलाई है। ये इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये विलाई है, तो दो विलाई हो गया, ठीक है। दो विलाई के बीच में यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसी के बीच में हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन। क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन, यहां लिख दे रहे हैं, इसी को कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबर, LIEBER, लीबर KUHN कुन, ठीक है। तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुन क्या है, एक तरह से इंटेस्टाइन में ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और यही क्या सेक्रीट करता है, यही सेक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इज नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुन, LIEBER KUHN, लीबर कुन, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये एक्चुअली में कहां पर प्रेजेंट है, अगर पूछ देगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन क्या, टू, क्या कर सकते हैं, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट विलाई, ठीक है। इन कहां पर, इन जियोजेनम, 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 JEJUNUM, जियोजेनम एंड इलियम, ठीक है। तो जियोजेनम और इलियम अगर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ना, तो देखेंगे तो उसमें क्या होगा, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन होगा, ये इस तरह का, ठीक है। और ये क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन जो है, इसी में क्या होता है, एक इसी में ये पाया जा रहा है पैनेथ सेल, ये देखिए ऐसे ऐसे अटैच होता है इसी से, क्या है ये, इसी से पैनेथ सेल एसोसिएटेड है। तो दिस इज पैनेथ सेल। तो पैनेथ सेल का हम लोकेशन हम बताना चाहते थे बस। तो पैनेथ सेल, तो पैनेथ सेल कहां पर प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट और लोकेटेड इन कहां पर, इन क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं, इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, इंटेस्टाइनल
क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून, और वो भी इंटेस्टाइनल, कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ना, तो इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इनका काम क्या है, तो इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ठीक है, तो ये निकालते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स वगैरह, ये सेक्रीट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये पैनेट सेल के बारे में, ठीक है, तो ये इसी तरह एक और बना देते हैं, ठीक है, इस तरह, और इसमें म्यूकस ग्लैंड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ये तो पैनेट सेल आपको अभी इजीली याद रहेगा, ठीक है। तो दो तरह का हो गया, कौन कौन सा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एग्जांपल क्या हो गया, यूनिसेलुलर में आपको एग्जांपल हो गया, दैट इज दो याद रखना है, गॉबलेट सेल और पैनेट सेल, इसके अलावा जितना भी है सब का सब इधर, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड्स का अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन एक और, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किस बेसिस पर देख रहे हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, जो ये क्या कहते हैं, जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, ठीक है, निकल रहा है, उसका कह सकते हैं कि क्या नेचर कैसा है, क्या है, वाटरी है कि म्यूकस है, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो कह सकते हैं, वी कैन से, इसको हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, इसको डिवाइडेड इनटू व्हाट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, बेसिस लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस नेचर ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट, सिक्रीटरी प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, सिक्रीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट और नेचर ऑफ सेक्रेशंस, ठीक है, उसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये तीन तरह का हो गया, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, सीरस, सीरस ग्लैंड कह सकते हैं, SEROUS, सीरस ग्लैंड, ठीक है। दूसरे को हम कह सकते हैं दैट इज म्यूकस ग्लैंड, MUCOUS, म्यूकस, ठीक है, तो जैसे यहां पे लिखे हैं ना म्यूकस ग्लैंड, मतलब म्यूकस सेक्रेटिंग कर रहा है, ठीक है। और तीसरा जो कहते हैं दैट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं, दोनों है इसमें, सीरस, सीरो म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, तीसरा कैटेगरी क्या है, सीरो म्यूकस, ठीक है। तो आप याद रखेंगे तीन तरह का, सीरो म्यूकस, म्यूकस और सीरस, तो तीन तरह के ग्लैंड हो गया, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट, सिक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रहा है कैसा होगा, ठीक है। तो अगर ये कह सकते हैं, सीरस कहने का मतलब क्या हुआ, इट सेक्रीट्स व्हाट, ये ग्लैंड अगर क्या सेक्रीट कर रहा है, इट सेक्रीट्स क्या कह सकते हैं, इट सेक्रीट्स सीरस, सीरस, सीरस कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर वाटरी फ्लूइड, वाटर निकाल रहा है, तो सीरस मींस, ठीक है। अगर ये म्यूकस कहने का मतलब क्या होगा, इट सेक्रीट्स वाटर, इट सेक्रीट्स म्यूकस, MUCUS, म्यूकस, ठीक है। और इसी को क्या कर सकते हैं, म्यूकस मींस म्यूसिन, म्यूकस और म्यूसिन कहेंगे। अगर ये निकाल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, गेलाटिनस, गेलाटिन जैसा होगा ये, ठीक है, जेली लाइन, ये क्या है, ये कह सकते हैं वाटर निकाल रहा है, तो ये अगर सीरो मतलब क्या हुआ, ये भी है और ये भी दोनों निकाल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, सीरो म्यूकस ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफ इट सेक्रेट्स वाटर, इट सेक्रेट्स म्यूकस प्लस वाटर, अगर दोनों निकाल रहा है, ये देखिए, ये निकाल रहा है तो ये निकाल रहा है, ये निकाल रहा है तो ये, ठीक है। तो वाटर निकाल रहा है, म्यूकस निकाल रहा है, दोनों निकाल रहा है तो सीरो म्यूकस, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में, दोनों का एग्जांपल्स थोड़ा सा देख लेना है आपको, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है। तो दोनों का एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हो गया इसमें, एग्जांपल्स, ठीक है। तो सीरस का एग्जांपल, फिर म्यूकस का एग्जांपल और फिर सीरो म्यूकस का थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो म्यूकस ग्लैंड कौन सा है, अभी तो हम देखे हैं, ये कौन सा है म्यूकस ग्लैंड, किसको, गॉबलेट, सिर्फ म्यूकस निकालता है ये। तो इसका तो एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल इजी है, क्या है, गॉबलेट सेल्स, GOBLET, गॉबलेट और
चलाइस सेल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल तो इजीली याद रहेगा, म्यूकस सेल कौन सा था, गॉबलेट, ठीक है। यहां पर सीरस में याद रखना है, सीरस में कौन सा होगा एग्जांपल्स, ठीक है। तो सीरस जो है इसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि जो कि क्या निकाल रहा है, सिर्फ वाटर, ठीक है। तो सिर्फ वाटर जो निकाल रहा है वो कौन सा होगा, स्वेट ग्लैंड। पसीना जो होता है, क्या कहते हैं ना, पसीना पानी निकल रहा है, तो क्या है, याद रखिएगा वो स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो कौन सा हो गया, स्वेट, SWAT। इसी को सुडोरफिक भी कहते हैं, SUDORIFIC। क्या कहेंगे इसको, सुडोरफिक ग्लैंड, ठीक है। तो स्वेट और सुडोरफिक ग्लैंड जो है, तो स्वेट ग्लैंड क्या निकलता है, ये पानी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल ये, और इसमें कौन सा हो गया, गॉबलेट सेल, इसमें एग्जांपल ये दो, ठीक है। अब क्या होगा, इन सब में इन दो का एग्जांपल याद रहेगा, यहां पर देखेंगे इनमें एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सीरो म्यूकस, तो सीरो म्यूकस का एग्जांपल क्या हो गया। अब यहां पर देखते हैं गैस्ट्रिक जूस, क्या है ये गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में जो निकलता है क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस एक्चुअली में देखेंगे ना, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी गैस्ट्रिक जूस किससे निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो गया, ये सीरो म्यूकस होगा, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या का बना होता है, ये इसमें वाटर होते हैं, म्यूकस भी होते हैं, दोनों, ठीक है। उसी तरह आगे जाएंगे तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा, क्रिप्स ऑफ लिवरपूल जो देखे थे, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी क्या है, वो इसी में आएगा, सीरो म्यूकस, मतलब वो वाटर भी होता है और उसमें म्यूकस भी होता है, ठीक है। उसी तरह पैनक्रियास देखेंगे, तो पैनक्रियास क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, वाटर भी होता है, म्यूकस भी होता है, तो वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। इस बार सैलिवरी ग्लैंड देखेंगे, वो भी होगा। तो अभी देखते हैं कि अगला एग्जांपल, तो इसमें क्या देखेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के सैलिवरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग में तीन तरह का सैलिवरी ग्लैंड होता है, कौन कौन सा, एक सैलिवरी ग्लैंड जो होता है उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये कान है, कान के नीचे यहाँ पर होता है, अंदर इतना, और यहां से यहां इस तरह से ट्यूब है, ठीक है। यहां तक जो भी सैलिवा बन रहा है, यहाँ पर जो भी बन रहा है कंपोनेंट यहाँ आता है जीभ के नीचे, और ये जो डक्ट होता है इसको कहते हैं स्टेंसन डक्ट, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है, स्टेंसन डक्ट यहाँ आता है। तो याद रखना फर्स्ट ग्लैंड इज पैरोटिड, तो ये याद रखना है पैरोटिड ग्लैंड किसमें आएगा, ठीक है। तो पहला पैरोटिड ग्लैंड है, याद रखिएगा पैरोटिड ग्लैंड क्या इसमें आएगा, PAROTID, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये सैलिवरी ग्लैंड है, ये याद रखिएगा पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इट इज अ सैलिवरी ग्लैंड, और ये सीरस होता है, ये सिर्फ सेक्रीट करता है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्रीट करता है क्या, सेक्रीट करता है वाटर, ठीक है। लेकिन दो और है सैलिवरी ग्लैंड, वो किस कैटेगरी में आएगा, यहां पर, ठीक है। तो दो सैलिवरी ग्लैंड जो आएगा वो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, तो कौन कौन सा है, एक को कहते हैं सब मैक्सिलरी, कौन सा कहते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। कौन सा ग्लैंड कहेंगे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो देखेंगे ये भी क्या है, ये सैलिवरी ग्लैंड है। तो तीन तरह के हैं सैलिवरी ग्लैंड, पहला है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। एक और देखेंगे ग्लैंड होता है, इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, कौन सा, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों सैलिवरी ग्लैंड तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, पैरोटिड ग्लैंड ये वाला, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तीन तरह का सैलिवरी ग्लैंड, लेकिन ये याद रखिएगा पैरोटिड ग्लैंड इज सेक्रेट्स वाटरी सेक्रेशन, सीरस है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये सीरो म्यूकस है, मतलब ये क्या सेक्रेट करेगा, ये सेक्रेट करेगा क्या, वाटर भी करेगा और म्यूकस करेगा, ये भी क्या सेक्रेट करेगा, वाटर भी करेगा और म्यूकस करेगा, ठीक है। क्या करेगा ये, वाटर और म्यूकस, ठीक है, ये सेक्रेट करेगा दोनों, ठीक है। अब यहां पर देखिए अंतर क्या है, ठीक है, अंतर दोनों में क्या है कि ये जो है ना, ये सबलिंगुअल है ना,
ये 80% मतलब ज्यादा क्या निकालेगा ये म्यूकस और पानी कम निकालेगा। और यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर कम म्यूकस पानी ज्यादा, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों सीरो म्यूकस है। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, प्रीडोमिनेंटली, अगर प्रीडोमिनेंट कहें तो इसमें क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, प्रीडोमिनेंट इसमें क्या है, म्यूकस, मतलब कौन सा, प्रीडोमिनेंट म्यूकस ग्लैंड है ये। ठीक है, तो इसमें प्रीडोमिनेंट क्या है, म्यूकस ज्यादा है, और इसमें प्रीडोमिनेंट क्या है, बस ये याद रखना है, प्रीडोमिनेंट, डोमिनेंट कौन सा है, इसमें वाटर है। वाटर मतलब क्या हुआ, सीरस है। ठीक है, तो ये प्रीडोमिनेंट दोनों ग्लैंड है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, प्रीडोमिनेंट सीरस कह सकते हैं, इसको सीधे लिख दे रहे हैं क्या, सीरस। और इसमें क्या है, प्रीडोमिनेंट क्या है, म्यूकस। ये अंतर याद रखना है। ठीक है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड है। एक दो चीज और याद रख सकते हैं, अगर पूछेगा लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, तो याद रखिएगा ये क्या है, लिख ही दे रहे हैं, याद रहेगा आपको, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये 3 सैलिवरी ग्लैंड हो गए। तो अगला अभी बताए थे, स्टमक में जो ग्लैंड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो उनका भी थोड़ा सा देखते जाएं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, तो ये देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसी में आएगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी क्या होगा, ये भी आपको इसी में आएगा। ठीक है, सीरो म्यूकस, क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये सिक्रीट करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करता है ये, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक जूस निकाल रहा है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन देखेंगे अगर हम, ठीक है, क्या निकाल रहा है ये, गैस्ट्रिक जूस। तो इस गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो ये क्या होगा, हम इस तरह इधर लिख रहे हैं, आपके पास जगह है, तो गैस्ट्रिक जूस क्या निकालता है ये, तो ये देखेंगे इस तरह दे रहे हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, और ये वाटर जो देखेंगे क्या होगा, 98% वाटर होता है। 98 क्या, 99.5% वाटर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वाटर। दूसरा, इसमें HCl होगा। ठीक है, क्या होगा, म्यूकस होगा। ठीक है, म्यूकस। ठीक है, और क्या होगा, म्यूकस के बाद, इसके बाद इसमें एंजाइम्स होंगे। कौन से एंजाइम्स होंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये एंजाइम्स होंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, तो ये सब होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कॉम्पोजिशन में, देख रहे हैं क्या है, कॉम्पोजिशन वाटर और म्यूकस तो है ही ना। तो देखिए वाटर है और म्यूकस है, बस हो गया काम अपना। क्या है ये, सीरो म्यूकस। ठीक है, परसेंटेज जो होता है वो 99.5%। ठीक है, और HCl कितना होता है, 0.5% ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 99.5% अकेले है और सब थोड़ा बड़ा ये सब होगा। ठीक है, तो ये एंजाइम्स। ठीक है, और ये एंजाइम्स के नाम आप याद रख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, एंजाइम्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स आप याद रख सकते हैं, इसको कहते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ठीक है, इसके बाद प्रो, RENNIN, RENIN नहीं। ठीक है, प्रोरेनिन। ठीक है, और गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये 3 एंजाइम्स होते हैं। तो इससे मतलब नहीं है, आगे के लिए जरूरत पड़ेगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो एक्चुअली में वाटर और ग्लूकोज दोनों है, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन कौन सा, पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोरेनिन, ठीक है, और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये एंजाइम्स है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस का ये याद रखिएगा पीएच कितना होता है, 1.8, एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक। ठीक है, ये तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सीरो म्यूकस। उसी तरह देखेंगे, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद क्या हुआ, स्टमक के बाद ड्यूडेनम में जाएगा, तो ड्यूडेनम में क्या मिलेगा, पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा ना। तो पैनक्रियाज जो है क्या है, पैनक्रियाज। अगला क्या कहेंगे, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या हो गया, कौन सा ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज। ये भी हो गया कौन सा, ये भी हो गया कौन सा ग्लैंड हो गया, तो ये भी हो गया सीरो म्यूकस। मतलब ये भी क्या निकालेगा, ये भी निकालेगा क्या, तो ये देखिए इट सेक्रेट्स वाटर, इट सेक्रेट्स वाटर। पैनक्रियाटिक जूस, ये लीजिए पैनक्रियाटिक जूस।
पैनक्रियाटिक जूस, ये निकालेगा। ठीक है, अब ये पैनक्रियाटिक जूस है और इसका पीएच अगर देखेंगे ना तो 7.8 होता है। ठीक है, और ये पैनक्रियाटिक जूस को याद रखिएगा, इसको कंप्लीट जूस कहते हैं, सब कैल्शियम में पढ़ेंगे। इट इज नोन एज कंप्लीट जूस। क्यों कहते हैं कंप्लीट जूस? क्योंकि इसमें भी एंजाइम्स होंगे और ये एंजाइम्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना सभी का डाइजेशन करता है। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या हो गया, कह सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, सभी का डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए कंप्लीट जूस कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियास भी क्या है, ग्लैंड्स है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी सेक्रीट करता है क्या, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और इसमें म्यूकस और वाटर दोनों होता है। तो उसी तरह इसका अगर कंपोजिशन देखेंगे, उसी तरह देख रहे हैं, उसी तरह इसका अगर कंपोजिशन अगर देखेंगे तो देख लेते हैं। तो इसका कंपोजिशन देखेंगे तो क्या क्या होगा, उसी तरह ये देखिए वाटर। ठीक है, इसके बाद वाटर के बाद इसमें म्यूकस होगा। ठीक है, म्यूकस MUCOUS भी लिखते हैं और CUS भी लिखते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, तो म्यूकस, इसके बाद तो वाटर और म्यूकस दोनों है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब क्या होगा, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स और इलेक्ट्रो LYTES इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, और सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट में अगर देखेंगे तो क्या क्या होगा, NaCl होता है, KCl होता है, HCO3 आयन, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जो भी स्टमक से देखिए, स्टमक से कहां आ रहा है, डोडेनम में एसिड है ना, HCl आ रहा है, तो यहाँ पर मीडियम क्या है, एसिडिक है ना। तो जैसे ही डोडेनम में आया, पैनक्रियाटिक जूस आया वहां, और वो क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें कौन सा है, बाइकार्बोनेट है ना। तो बाइकार्बोनेट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, ये अल्कलाइन कर रहा है, एसिडिक जो एसिड आ रहा है स्टमक का, उसको एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, ये कह सकते हैं कि ये जो है ना अल्कलाइन टाइड करता है, इट कॉजेज अल्कलाइन टाइड, कि जो भी स्टमक का एसिड है उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखेंगे एंजाइम्स। तो कौन सा एंजाइम्स कहेंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। यहाँ पर गैस्ट्रिक एंजाइम्स था, यहाँ पर कौन सा है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकल रहा है। ठीक है, तो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो एंजाइम्स इसमें कौन कौन से हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो कौन कौन सा एंजाइम्स है, तो इसको कहते हैं ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, क्या कहेंगे, ट्रिप्सिनोजेन। दूसरा एंजाइम्स कौन सा हो गया, इसको कहते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजेन। और क्या कर सकते हैं, इलास्टेज, तो इसको कहते हैं प्रो इलास्टेज एंजाइम। तो ये सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखना है आपको। ठीक है, तो प्रो इलास्टेज। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं दैट इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये एंजाइम हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा एंजाइम होगा, इसके बाद भी एंजाइम्स हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं अमीनो पेप्टाइडेज, ये एंजाइम हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, प्रोइलास्टेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, अमीनो पेप्टाइडेज है। ठीक है, उसी तरह और भी हो सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज है ना, तो पैनक्रियाटिक ये अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज जैसे होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और इसी पैनक्रियाटिक अमाइलेज को हम एक अमाइलोप्सिन भी कहते हैं, AMYLOPSIN। क्या कहते हैं, AMYLOPSIN, अमाइलोप्सिन। ठीक है, तो इसी के एंजाइम्स का नाम है अमाइलोप्सिन, आप कह सकते हैं। ठीक है, एक और होता है स्ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, और कौन सा हो गया, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो यहां पर लीजिए ये तो इसको कहते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, ये इसको कहते हैं स्ट्रिप्सिन, STAPSIN, स्ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल सब कर सकते हैं। तो जैसे ये क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोइलास्टेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज,
पैनक्रियाटिक अमाइलेज और पैनक्रियाटाइज। ये तो एक्चुअली में यहाँ पर देख रहे हैं गैस्ट्रिक में वाटर म्यूकस है, यहाँ भी वाटर और म्यूकस है, ठीक है। और ये वाटर म्यूकस इलेक्ट्रोलाइट ये देखेंगे तो एक्चुअली ये भी है 98%, ठीक है। उसी तरह ये सॉल्ट देखेंगे कितना, ये भी लगभग 2% इक्विवेलेंट, ठीक है। और सब एंजाइम्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इतना, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। कौन सा, एक और लिख देते हैं। कौन सा, इंटेस्टाइनल जूस है ना, किससे निकलेगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये भी आ जाएगा इसी में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी इसी में आ जाएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये भी क्या निकालेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है तो वाटर म्यूकस, उसी तरह यहाँ पर इसमें भी लिख दे रहा है। तो ये क्या निकालेगा, यहाँ पर देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड है तो अंडरस्टूड है, ये क्या निकालेगा, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल जूस क्या होगा, ये इट इज मेड अप ऑफ वाटर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, म्यूकस होगा, ठीक है, इसमें म्यूकस होगा दूसरा, ठीक है। और क्या होंगे, उसी तरह देखेंगे सॉल्ट्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है। और क्या होगा, एंजाइम्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे, एंजाइम्स। तो कौन सा, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ठीक है, ये होगा। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कौन से, बहुत सारे होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे, एरेप्सिन होंगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या होगा, इधर इसमें कुछ लिखना है तो लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं एरेप्सिन, EREPSIN, एरेप्सिन, ठीक है। एंजाइम्स का क्या नाम है, एरेप्सिन, ठीक है। उसी तरह इसमें डायासैकेराइडेज होंगे, एरेप्सिन, ठीक है। डायासैकेराइडेज कहने का मतलब सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज, मेल्टोज को तोड़ने के लिए मेल्टेज, ठीक है। तो ये सब एंजाइम, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, इसको कहते हैं डाइसैकेराइड, डाई SACCHARIDASC, इस मतलब तोड़ने वाला। तो डाइसैकेराइडेज, ठीक है। तो डाइसैकेराइडेज क्या करेगा, ये डाइसैकेराइड को तोड़ देगा, डाइसैकेराइड को तोड़ देगा। तो डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। तो मेल्टोज को तोड़ेगा तो मेल्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज, ठीक है। और कौन सा एक बचा, एक बच गया सुक्रोज, तो सुक्रेज एंजाइम। ये तीनों हो गया क्या, डाइसैकेराइडेज, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें और भी एंजाइम्स है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला, ये बताया कि क्या कंप्लीट जूस है ना, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा ना। तो एक और है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है ना, डीएनए आरएनए वगैरह। तो डीएनए को तोड़ेगा तो क्या होगा, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ना, तो तोड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड में होगा। तो इसको कहते हैं, यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइडेज। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियेज। तो यहाँ पर होता है न्यूक्लियेज, NUCLEASE, न्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम कहेंगे इसको, न्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये न्यूक्लियेज एंजाइम कहाँ होता है, यहीं पर होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर देख रहे हैं ये सब के सब, ये देखिए ये चारों का चारों ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ये फैट का, और ये क्या क्या कर रहा है, ये लिपिड का, सॉरी न्यूक्लिक एसिड का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको पैनक्रियाटिक जूस को हम क्या कहते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस। तो इसमें याद रखना एग्जांपल कौन कौन सा है, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये सब, ठीक है। इसमें और भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, इसमें और भी एंजाइम्स हैं, कौन कौन से, उसी तरह तो इंटेस्टाइनल लाइपेज, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटेस्टाइनल लाइपेज, इधर लिख देते हैं, ये लीजिए इंटेस्टाइनल, कौन सा, लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है, यहाँ पर होगा। उसी तरह यहाँ पर क्या देखेंगे, अभी देखिए न्यूक्लियस एंजाइम है ना, तो न्यूक्लियस क्या को तोड़ दिया है, न्यूक्लियस क्या को तोड़ दिया है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को क्या में तोड़ना है, न्यूक्लियोसाइड में ना, तो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइडेज, कौन सा एंजाइम कहेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना है तो न्यूक्लियोटाइडेज। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया
NucleoTidase, कौन सा एंजाइम कहेंगे इसको? न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल लाइपेज न्यूक्लियोटाइड, यहां पर न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस एंजाइम तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा फिर से कौन आ गया यहां पर उसके लिए एंजाइम है इंटेस्टाइन में, न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड को क्या में तोड़ दिया? न्यूक्लियोटाइडेज तोड़ दिया न्यूक्लियोसाइड ने। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड को क्या होगा तोड़ने के लिए? न्यूक्लियोसाइडेज उसको वेरियस कंपोनेंट में तोड़ देगा, नाइट्रोजनस, शुगर और फॉस्फेट में। तो ये कौन सा है? ये वाला न्यूक्लियो। अगला जो एक और एंजाइम कौन सा है? न्यूक्लियो, इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइडेज। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज। तो एक तरह से रफली वेरियस एंजाइम्स का हम लिख दिए हैं, हालांकि आपको अभी जरूरत नहीं है, बाद में है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ, कह सकते हैं, ग्लैंड्स। तो ये क्या हो गया? सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और क्या कह सकते हैं? सीरो म्यूकस। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस तरह आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा इसको।